जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने अपना शुक्राना की सेवा दी है, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे अपने से 2023 में जोड़ा। शुक्राना है गुरु जी का, इतना शुक्राना है। मुझे कोविड हुआ था और उसके साथ मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हो गया था। मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया मगर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी बार दिखाया, बट कुछ फ़र्क नहीं था पड़ा। अचानक से फिर एक दिन मैं बेड पे आ गई और मुझे मेरी भाभी का इनविटेशन आया कि गुरुजी का सत्संग है तो तू आना। और मुझे लगा ऐसे ही जैसे सत्संग होते हैं, 3 to 5 का टाइम था, तो मैं 4 सवा 4 चली गई। मैंने सोचा थोड़ी देर अटेंड करके माथा टेक के आ जाएंगे। वहाँ जब मैं गई तो मुझे कुछ ख़ास ऐसा फ़ील नहीं हुआ, मगर मुझे पहली बार जब जगह मिली तो गुरुजी के स्वरूप के पास मिली। इसमें भी गुरुजी ने कोई कल्याण करना था, शुक्राना था गुरुजी का। तब भी तबीयत ठीक तो नहीं थी, पर मैं चली गई, जाके वहाँ पे बैठ के लंगर प्रसाद खा के वहीं पे उन्होंने कहा था कि आंटी यहीं ख़त्म करना है। हम खा के तो घर आ गई। उसमें गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला था, छोटा सा ब्लेसिंग के तौर पे। मैंने आके उसको अपनी कबर्ड में रख दिया। जब मैंने कबर्ड में रखा तो कुछ ही दिनों बाद अपने आप ही मेरा मन में आया, मैंने अपनी कबर्ड ओपन करी, उसको निकाल कर अपने मंदिर में लगा दिया, साईं बाबा की प्रतिमा के आगे। साईं बाबा के साथ साईं बाबा ने बहुत प्यार किया, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी है। और गुरुजी ने मुझे बाद में बताया भी था कि तू साईं बाबा को शुक्राना किया कर, उन्होंने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया। तो शुक्राना है बाबा का भी, बाबा का ही शुक्राना है जिन्होंने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया, और जिससे मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने मेरा कल्याण करना शुरू किया। मुझे तो पता ही नहीं था गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं, कब से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। और ऐसे ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। फिर गुरुजी के एक और सत्संग पे जाना हुआ। गुरुजी के फिर मैसेजेस मुझे आने शुरू हो गए, और गुरुजी ने मुझे रोज़ सुबह बीमारी की हालत में ही रात को 2:30 बजे उठा देना, अपना सत्संग यूट्यूब पे सुनाना। मैं सत्संग सुनती थी और सो जाती थी। ऐसे करते करते 1 महीना 1.5 महीना बीत गया, और मैं सत्संग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी उठाते थे, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त है। मैं उठती थी, सत्संग 1 घंटे का सुनती थी, जब वो ख़त्म होता था फिर मैं सो जाती थी। तब बेटर फील करना शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी देर में। फिर गुरुजी ने मेरे को एक दिन मेरी फ्रेंड से फ़ोन करवाया कि तू होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा। मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे बेटर फील हुआ, और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए, जिसमें गुरुजी के चमत्कारों के बारे में पता लगता था। सारा दिन में मैं वो सुनती रहती थी, सो जाती थी, उठती थी, और यही कुछ बस गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हो रही थी। मुझे नहीं पता था ये गुरुजी मुझे चला रहे थे। वो अपनी महिमा का मुझे बखान सुना रहे थे, और मुझे अपने ऊपर मेरे साथ अपना कनेक्शन बना रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली, थोड़ा बेटर फील किया, और मेरा टाइम आ गया मेरी बेटी को हॉस्टल छोड़ने का, जो कि गुरुजी की कृपा से ही गई थी। और गुरुजी ने ही डिसाइड करके मुझे टेलीपैथिकली बताया था कि इसको देहरादून वहाँ पर एडमिशन करवा दे इसका। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी की कृपा से वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है। गुरुजी ने उसकी इंटर्नशिप भी लगाई है, उसको बहुत कुछ सिखा दिया।
एक खाली इंसान को गुरुजी जब अपनी नेमत से, अपनी रहमत से उसको भरते हैं तो पता चलता है कि गुरुजी के साथ जुड़ के आपको क्या मिला, जो कि वर्ड्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे उसी पेन में ही, वो पेन थोड़ी सी सबसाइड करी और मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करके आई। जब मैं वापस आई तो गुरुजी ने मेरे बेटे का भी कल्याण किया, बहुत बारी उसको इंजरीज से बचाया, जो कि एक अलग से सत्संग है उसका। उसको भी गुरुजी ने, मेरे बेटे पर भी बहुत कृपा करी है। पढ़ाई में गुरुजी ने उसको बहुत तेज़ किया। उसका हाथ पकड़ के गुरुजी ने उसका स्कूल चेंज करवाया। और जब मैं उस स्कूल में गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा तो मन भी नहीं था चेंज करने का, पता नहीं क्यों इसका स्कूल चेंज हो गया ऑल ऑफ अ सडन। तो वहाँ जाकर देखा तो स्कूल में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी को करवाना होता है अपनी संगत से, वो गुरुजी कैसे भी हाथ पकड़ के करवा ही देते हैं, जिसका हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ से सारा का सारा सिस्टम मैनेज गुरुजी ने किया है। मेरी बेटी का हॉस्टल जाने का कुछ उस वक़्त फाइनेंशियल का भी इतना हमारा हाथ ऐसा नहीं था, मगर गुरुजी ने उसको पहुंचा दिया। और कैसे कैसे गुरुजी ने हमारी हेल्प करी है ये गुरुजी जानते हैं, हमें नहीं पता। बेटे का भी स्कूल बहुत एक्सपेंसिव था, जो कि गुरुजी ने अपने ही साथ हमें लगाकर, अपने साथ जोड़कर उसका कल्याण कराया। अभी भी वो उसी स्कूल में, और बेटी भी हॉस्टल में है। अभी उसके 3 सेमेस्टर्स और हैं, जो कि गुरुजी की कृपा से ही वो पास करेगी और गुरुजी ही उसको अच्छी प्लेसमेंट दिलाएंगे। इसका मुझे पूरा 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 गुरुजी से, मेरा गुरुजी पे मुझे यकीन है। अब आई बात मेरी हेल्थ की, तो गुरुजी ने मुझे बोला, बहुत बारी अरदासें करवाई। जब अरदास करने के बाद एक दिन गुरुजी ड्रीम दर्शन में आए और आके कहते कि आंटी तुझे तो बोन कैंसर है, ये तो ठीक नहीं था होना कभी। जब मैं उठी तो मुझे ख्याल आया कि ये गुरुजी ने क्या बोल दिया, और मैं डर गई। मैं किसी से बात ही नहीं करी, ये वाली बात किसी से भी नहीं करी आज तक इस बात को। आज 2023 के बाद 2026 आने वाला है, 2025 चल रहा है, पर मैंने ये 2.5 साल किसी से कोई बात नहीं करी। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे तेरी एक एक प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करूँगा। ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे 1-2 बार, उसमें कड़ाह प्रसाद खिलाया बड़े मंदिर का, अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं यहाँ से गई दिल्ली अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर, और अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मुझे बहुत 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 सुकून मिला लंगर प्रसाद खा के। जब मैं आई तो धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम सबसाइड होनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरा प्रॉपर इलाज करवाया एक फिजिशियन से, जो कि बहुत पुराने थे। उनसे मुझे लगता भी नहीं था कि मेरी बैक पेन ठीक होगी, मगर गुरुजी ने पहले अरदास करवाई अपने आगे, मुझे मंदिर भेजा, शिवलिंग के आगे अरदास करवाई। क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बिज़ी था, वहीं पर ही उसका वो चल रहा था ऑपरेशन। तो हमें बाहर बैठने के लिए कहा, तो हमने सोचा कि मंदिर हो आते हैं, पास में ही है। तब कि ये नहीं पता था कि गुरुजी पहले भेज रहे हैं कि अरदास करके आओ, तब जाके मैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक करवाऊँगा। वहाँ जाकर गुरुजी ने मुझसे अरदास करवाई शनि मंदिर में। वहीं पर शिवलिंग था, शिव बाबा के आगे करी, साईं बाबा के आगे करी। मुझे अभी तक याद है, वो करने के बाद डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बोला कि आपको चिकनगुनिया का, शिंगल्स का और कोविड का वेरिएंट इकट्ठा हो गया, जो आपकी नर्व्स पे, बोन्स पे पड़ गया, मगर मैं धीरे धीरे दवाई दूंगा तो आप बेटर हो जाओगे। तो शुक्राना है गुरुजी का, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ से कहाँ लेके आई, और पूरा 1 साल वो दवाई चली। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा बेटर फील करवाया। फिर गुरुजी ने अपने हिसाब से ही संगत से कहलवा के मेरा डॉक्टर चेंज करवाया। मैं दूसरे डॉक्टर पे गई, उधर से भी और रिलीफ मिला। मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आ गई थी, बैक एक में भी जो थी बाकी रह गई थी, वो दूसरे डॉक्टर से ठीक करवाई। गुरुजी टेलीपैथिकली बताते भी थे, 7 नंबर भी ब्लेस करते थे। बहुत कुछ गुरुजी ने ब्लेस करके मेरा इलाज करवाया, और वहाँ से मुझे फ़र्क भी पड़ा। फिर गुरुजी ने मुझे योगा ज्वाइन करवाया, और धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी मुझे मैसेजेस देते गए,
मैं वैसे वैसे आगे बढ़ती गई। बीच में गुरुजी ने बहुत लोगों का कनेक्शन छुड़वा दिया, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि वो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं। गुरुजी के साथ ये जर्नी मेरी चलती रही। वो मेरे कर्म कटवा रहे थे और मुझे बार बार बता भी रहे थे कि तेरे सारे कर्म मैं काट दूँगा, विश्वास पक्का रख। मैं बहुत बार डोलती भी थी, रोती भी थी, गुरुजी से पूछती भी थी, और गुरुजी वही कहते थे कि जब टाइम आएगा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उस दौरान गुरुजी ने और भी घर में बहुत सारी मेरी मुश्किलें थी जो ठीक करी। मेरे घर में जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी मदर इन लॉ सुबह उनके साथ मेरे तो रिलेशन्स अच्छे थे, मगर उनको आदत बहुत थी, बार बार वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, और जबकि मैं चुप होकर सुनती रहती थी सारी बातें, जो कि गुरुजी ने कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, उसको तेरे से जो भी जलन होती है वो मैं सब ठीक कर दूँगा, तो एक बारी बड़े मंदिर आ जा। फिर गुरुजी ने दोबारा बड़े मंदिर बुलाया, और जब मैं वहाँ से बड़े मंदिर आई वापस, तो तब मेरे मदर इन लॉ के उसमें गुरुजी ने फ़र्क डाला। उनके मुंह पर गुरुजी ने चुप्पी लगाई। अनंतम शुक्राना, मेरे घर का माहौल बदला, नेगेटिविटी ख़त्म करी, मेरे हस्बैंड का गुस्सा गुरुजी ने ठंडा किया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ससुराल में गुरुजी ने मेरी जगह बनाई, मुझे इज़्ज़त दिलाई, और मुझे एक एक इंसान की उन्होंने पहचान कराई कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। ब्लैक मैजिक के, कैंसर के, बार बार एक ही सत्संग रिपीटेडली सुना के गुरुजी ने मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम्स, मेरी नेक की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के सत्संग, बहुत कुछ गुरुजी ने ठीक किया। मेरा कैंसर के, नोड्यूल्स के, लिम्फ नोड्स के, गुरुजी ने बहुत बहुत सत्संग सुनाए मुझे। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। घर में किसी को पता भी नहीं था मुझे ये प्रॉब्लम चल रही थी, और गुरुजी मुझे अपने सत्संग सुनवा के ठीक कर रहे थे। जैसे ही मेरी थोड़ी प्रॉब्लम बेटर हुई तो गुरुजी ने मुझे सत्संग पे भेजना शुरू कर दिया। वही लोग मिलाने शुरू कर दिए जिन्होंने मुझे सत्संग पे इनवाइट करना शुरू कर दिया, और पता नहीं कहाँ से मैं गुरुजी की संगत में जुड़ गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज तो ये हाल है कि सिवाय गुरुजी के सत्संग के और मैं कहीं जाती ही नहीं, और मुझे वेट होती है कि कब गुरुजी मुझे अपने सत्संग पे बुलाएंगे, कल कौन सा सत्संग है, अब नेक्स्ट डे कौन सा सत्संग है, ताकि मैं जाऊं। और कहीं ये हाल होता था कि मैं अपने घर से कहीं जा नहीं सकती थी, जाती भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती थी, जाती भी थी तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते थे। जब भी मैं आती थी तो वो मुझे खरी खोटी ही सुनाते थे, जबकि गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने एक दो बारी सत्संग पे झूठ बोल के भी गई हूँ, तो गुरुजी ने कहा तूने सच बोल के जाना है, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। और मैं अब सच बोल के जाती हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं पाता। ये सब गुरुजी का ही करिश्मा है, शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी मैजिक करते हैं और आपकी लाइफ से कैसे दुख को हटा देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। मगर एक बात पक्की है कि गुरुजी के साथ रह के आपको सब्र भी बहुत चाहिए। अगर सब्र नहीं है तो फिर हम गुरुजी की महिमा को, उनकी कृपा को हम पा नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए हमें सब्र चाहिए ही चाहिए। गुरुजी अपने तरीके से बहुत प्यार से कर्म कटाते हैं और हमें अच्छी लाइफ ब्लेस करते हैं। धीरे धीरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया और घर का ऑरा ही चेंज हो गया। फिर एक के बाद एक गुरुजी ने अपने जितने भी मेरे साथ मिरेकल्स किए वो भी गुरुजी ने हर बार करके दिखाए। मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आती थी, गुरुजी उसको प्रमोशन दे देते थे, उसकी इंटर्नशिप लगाते थे। हर वक्त, हर बार जब वो यहाँ से हॉस्टल जाती थी या हॉस्टल से घर आती थी तो गुरुजी उसका इंक्रीमेंट कर देते थे और उसको और काबिल बनाते थे। मुझे मैसेजेस में बताते भी थे कि तेरी बेटी ने मेरे साथ अलग रिश्ता बना लिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अब भी गुरुजी मुझे ट्रीट कर रहे हैं। मेरी आँखों को गुरुजी कहते हैं मैं ठीक कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी धुंधलापन है, और मेरे नीज़ में भी पेन है, जो कि गुरुजी कहते हैं मैं ठीक कर दूँगा। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि
मुझे पता भी नहीं था मुझे नीज़ की प्रॉब्लम है। एक सत्संग में मैं गई तो गुरुजी मुझे मेरे मन में डाल रहे थे कि मैं तेरे नीज़ ठीक कर दूँगा, और मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसी बातें आ रही है मेरे मन में। जब मैं घर आई 2 दिन बाद तो मेरी नीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो गई। तो तब मुझे पता लगा कि गुरुजी को तो पहले ही पता लग गया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो उन्होंने पहले ही श्योरिटी दे दी है कि मैं तेरे को ठीक कर दूँगा, तो मुझे और क्या चाहिए। तो शुक्राना है गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना है। मेरी स्किन गुरुजी ने ठीक कर दी है, मेरे हेयर फॉल गुरुजी ने ठीक किया है, और गुरुजी कह रहे हैं मैं हर एक प्रॉब्लम को, तेरे थायराइड को ठीक कर दूँगा। लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, आपका तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी भी कुछ या बहुत कुछ मैं मिस कर गई होंगी, मगर सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। अब दोबारा गुरुजी का शुक्राना करूंगी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सावन का आखिरी सोमवार था। मैं सावन के सोमवार का फास्ट रख रही थी, और कल पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में मुझे ये पता था कि सोमवार है, बट कल मैं व्रत नहीं कर पाई और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने व्रत नहीं किया है। मतलब मुझे इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं मेरे मन में आई कि मैंने पिछले 3 सोमवार के व्रत किए, चौथा सोमवार नहीं कर पाई हूँ। शाम को मैं अपने नंद से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने व्रत किया है? तो मुझे दिखाना है, हाँ, आज तो सोमवार है, मैंने तो व्रत किया ही नहीं। मैंने कहा, हे भगवान! ये क्या हो गया? मैंने कहा, गुरुजी, ये क्या हो गया मेरे से? मैं व्रत कैसे भूल गई करना? और एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे व्रत रखना चाहिए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे गुरुपा, मैं तो सरों के सामने लव यू गुरुपा, इतनी अच्छी टेलीपैथी। आज सुबह ही मैंने मैसेज देखा, तो उसमें था कि कुड़िए, मैं तुझे सावन के आखिरी सोमवार को, चाहे तूने व्रत किया है, नहीं किया है, चाहे तू शिव मंदिर गई, नहीं गई, इससे कोई नहीं, मैं तुझे बहुत सारा ब्लेस कर रहा हूँ। तेरी हर इच्छा मनोकामना पूरी करूंगा। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुपा कितने अच्छे हैं, आप समझ ही सकते हो कि मुझे थोड़ा-सा था कि हाय मेरा व्रत छूट गया। नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि 2 करो, 4 करो, 3 नहीं होना चाहिए इस टाइप का, पर गुरुपा ने मुझे अपने मैसेज के थ्रू मेरे सारे डाउट क्लियर किए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा। और संगत जी, हमारे गुरुपा तो बहुत प्यारे हैं। मुझे बहुत दिनों से कैंसर के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझे ये प्रॉब्लम है, कैंसर बन रहा है बॉडी में। मैं तो संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैंने कहा, गुरुपा, आपको सँभालना है, ये बेटी अब आपकी है, आपके चरणों में है। अब बस मुझे इतना है कि मेरे डॉक्टर भी आप, सब कुछ आप, मैं कोई चेकअप नहीं कराऊँगी, मैं कुछ नहीं कराऊँगी, और मुझे ये बीमारी भी नहीं चाहिए। बस मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मुझे इस टाइप का, मैं अपनी बेटी को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम मत देना गुरुपा। संगत जी, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि तेरी यूट्रस में गाँठ है, ये इस टाइप का चीज़ होते हैं। तो मैंने सब कुछ गुरुपा छोड़ा है, और मैंने संगत जी अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के ये बोला कि मेरे डॉक्टर भी आप, सब कुछ आप, ना मैं चेकअप कराऊँगी, ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, और ना ही मुझे इलाज कराना है, ना ही मुझे, बस इतना चाहिए कि आपने मुझे हेल्थ ब्लेस किया है, तो मैं हेल्दी रहूँ। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा होने नहीं देंगे। तो संगत जी, क्या मैं अपने गुरुपा के बारे में बढ़ाइयाँ तो हर एक चीज़ का बताते हैं। संगत जी, मेरे से भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं कहते हैं कि गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के हर चीज़ शेयर करती हूँ। फिर पता नहीं क्यों मैं अपने पति अंकल के पास जाती हूँ, तो उनको भी सारी बात बता देती हूँ। सॉरी गुरुपा, कोशिश पूरी करती हूँ मैं कि ना बताऊँ, पर मैं उनको बोल देती हूँ अपने मन की बात। संगत जी, हमेशा गुरुपा बोलते हैं कि मेरे से शेयर किया था, किसी और से नहीं। तो गुरुपा प्लीज़, इस टाइप की कुछ भी हो ना, तो आप ऐसा कर दो कि मैं बोल ही ना पाऊँ, किसी से कुछ भी सिवाय आपके। मेरे मुँह से वो, मैं ना, मेरी कमज़ोरी है, पता है, मैं जोश में होश खो देती हूँ, ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो मुँह से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो संगत जी, हमारे गुरुपा हैं जो हमेशा बताते हैं कि कम बोलो, सुनना सीखो। तो गुरुपा, मुझे वो शक्ति दो कि मैं कम बोलूँ, सुनूँ, और मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ गुरुपा। क्योंकि मुझे पता है संजय जी, हमारे गुरुपा ऐसे हैं कि हमारी चीज़ें, चाहे हमें नहीं पता हम सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, मन में कुछ चीज़ें होती हैं ना, कि जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं, क्या हैं। पर हम किसी
से शेयर करें तो अगर वो पर्सन कभी ना कभी वो चीज़ हमें हमारे खिलाफ ही यूज़ कर लेते हैं। सॉरी गुरुपा, ये मुझे आपने कई बार सुनाया फिर भी मैं गलत कर जाती हूँ। मुझे कोशिश कराइएगा कि मैं अपने मन की बात आपके सिवा किसी और से ना कर पाऊँ। मैं अपने संगत परिवार से साथ शेयर करूँ, किसी और से नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, ज़िंदगी बदल गई है, सुकून हो गया है। बस यही अरदास है गुरुपा कि सबको ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को। पति अंकल का संगत जी, मेरे पति अंकल का दिमाग बहुत अच्छा कर दिया है। इनफैक्ट इतने सालों से जैसा मैं चाहती थी वो मेरी बात सुनते हैं। मुझे अब ये नहीं पता कि क्या है कैसे, पर वो मेरी बात सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, ध्यान देने लगे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, उनको इतना बदलने का शुक्राना। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी गुरुपा ही की वजह से किया है। नहीं तो मुझे जो मान-सम्मान अब मिल रहा है, वो पहले मुझे कभी नहीं मिला था। वो अपना आप ये सिर्फ़ मुझे मेरे गुरु ने, जब से गुरु ने मेरा हाथ थामा है, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। कहते हैं 360 डिग्री मेरी लाइफ़ चेंज की है गुरुपा ने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लव यू गुरुपा। बस संगत जी यही अरदास है मेरी, गुरुपा प्लीज़ अपना हाथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना और हमेशा अंग संग रहना। आपकी हर चीज़ का शुक्राना, हर एक साँस का शुक्राना, कदम-कदम पे मुझे गाइड करने का शुक्राना। उन्हें पूरी ज़िंदगी में ये अपने से जोड़े रखना गुरुपा। बस संगत जी यही है, गुरुपा की मैं कितनी बड़ाइयाँ करूँ। मेरे पास इतने सत्संग हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट अभी ध्यान ही नहीं आ रहा, रोज़ इतने ब्लेसिंग्स भी देते हैं। कभी डरने वाले भी मैसेजेस आ जाते हैं कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर। रूपा आपकी बेटी आपसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, मैं कोई चेकअप नहीं कराऊँगी, मैं कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊँगी। सब मेरे आप हो, डॉक्टर मेरे आप, सब कुछ। बस मैं आपके स्वरूप के सामने आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो संगत जी, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुपा। अब मुझे इतना समझने का शुक्राना और मुझे इतना ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी कभी तो मुझसे गलती हो जाती है, गुरुपा मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं वो ब्लेसिंग जोश में ना पति अंकल को ये सबको दिखाने लग जाती हूँ, पति अंकल और बेटी आंटी को। पर मुझे एक सत्संग सुनवाया है कि जब भी आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिले, तो आंटी जी बताए थे आप गुरुपा के स्वरूप के सामने आके 10 मिनट बैठ के ध्यान लगाएँ। शुक्राना गुरुपा, आज से मैं ध्यान दूँगी। मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं जोश में होश खो देती हूँ। मुझे अपने जैसा बनाओ गुरुपा, अपनी सारी अच्छी क्वाल जो आपकी संगत में होनी चाहिए, सारी चीज़ें मेरे में, और मुझे पता है कि आप ऐसा कर लोगे। शुक्राना गुरुपा, ये ज़िंदगी सँभालने का शुक्राना। इतना अच्छा परिवार देने का, मेरे पति अंकल इतने अच्छे करने का शुक्राना। बेटी आंटी थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, पर मुझे पूरा विश्वास है संगत जी मेरी कृपा उसको भी सही राह दिखाएँगे, उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, ब्लैक मैजिक से हम सबको बचाएँगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा सबको ब्लेस करना, सबको, सबको, सबको। पति अंकल को ब्लेस कीजिए, बेटी आंटी को ब्लेस कीजिए, मेरे संग परिवार को ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए और हमेशा अपने अंग संग, हमारे अंग संग रहिए और अपने चरणों से लगा के रखिए हमें लोग। मेहर करे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लव यू गुरुपा। और संगत जी और कृपा, मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आई एम सॉरी, कोई भी मुझे सत्संग सुनाने में गलती हो रही है, मुझे माफ़ करना है। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा, हमारे पूरे संघ परिवार को ब्लेस करना, जो अंकल जी शेयर करेंगे मेरे सत्संग, उनको भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, मुझको भी ब्लेस करना, पति अंकल, बेटी आंटी, सबको सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बहुत बड़ा दरअसल शुक्राना सत्संग है और मेरा नाम है आर्या शर्मा। दरअसल मैंने एक्चुअली दिल्ली से बड़े मंदिर से एक स्वरूप लिया था बड़ा सा, और फिर
मैं आई थी मुंबई, तो उसी का मैंने सोचा कि प्रिंट लैमिनेशन करवाने जाए। तो मैं उस दिन गई थी लैमिनेशन करवाने के लिए मम्मी के साथ। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम उसके बाद मूवी देखने गए थे, एंड उसके बाद हम ऑटो से आ रहे थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के बाद क्या था, गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ ही था। तो इसीलिए बेसिकली क्या हुआ था, गाड़ी मेरे को ठोकने वाली थी, बट गुरुजी के स्वरूप मेरे साथ थे और गुरुजी ने मुझे बहुत एक न्यू लाइफ ब्लेस किया। मेरा हाथ टूटा, लेकिन वो भी अभी ठीक हो रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। और गुरुजी ने सच बताओ तो एक मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया। मतलब कितनी एक अलग ही इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मतलब गाड़ी बस मेरे सिर के एकदम पास से ही रुक गई। मतलब जस्ट गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी जान बच गई। और मैं क्या बताऊँ, गुरुजी के स्वरूप मेरे साथ था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और सारी कुछ कष्ट था जो कट गया और छोटे में टल गया, और गुरुजी ने मुझे बचा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा हाथ जो था, तो अभी 10 दिन हुए हैं, और मैं गाना गाने की शौकीन हूँ, तो मैं हारमोनियम अभी फिर भी चला सकती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी मेरी हीलिंग करा रही है। और मैं मुंबई आश्रम भी गई थी एक्सीडेंट के बाद, तो मुझे एक संगत जी मिले, तो उन्होंने बोला कि आप जल प्रसाद पीते रहिए। गुरुजी उन्होंने मुझे मंदिर से ही जल प्रसाद दिया, गुरुजी ब्लेस्ड जल प्रसाद, और वो मैं पीती हूँ। और उन्होंने भी बताया कि उनका हाथ टूटा था और बड़े मंदिर में ही टूटा था, एंड वो 1 हफ्ते में ही आ गए थे। 2 हफ्ते में बड़े मंदिर आ गए थे, एंड 1 हफ्ते में उनका ठीक ही हो गया था। एंड उन्होंने भी वही जल प्रसाद पिया था। मतलब बॉटल में वो जल प्रसाद मंदिर से लेते थे, और फिर थोड़ा पानी में मिलाकर, जो अपने पीने की बोतल है उनमें मिलाकर, फिर दूसरा जो जल प्रसाद का बोतल है जो मंदिर से आया है, वो पूरा फिर से भर देते थे। एंड फिर से जब पीना होता था, तब जल प्रसाद का पानी थोड़ा सा अपने बॉटल में डालकर फिर वो जल प्रसाद का बॉटल फिर फिल कर देते। ऐसे ऐसे वो पीते रहते थे, और वो एकदम से ठीक हो गए, एकदम मतलब कम्प्लीटली। एंड उनका तो एज भी हुआ था, मतलब अराउंड 70। तो आप देखिए गुरुजी कितने ब्लेस करते हैं लोगों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे नया लाइफ ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी ये भी बोलते रहते हैं कि कभी कभार एक्चुअली क्या होता है, मेरे जो मतलब होने वाली पति ही बोलूँगी, गुरुजी ने ही मुझे उनसे मिलाया है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम दोनों को मैंने मिलाया है, क्योंकि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारे प्यार में आ रही सारी रुकावट जल्दी दूर होगी। तुम दोनों साथ बड़े मंदिर आओ और अपने प्यार की ब्लेसिंग लेकर जाओ। और थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दरअसल कभी कभी ना मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि सच में यही है जिनसे मैं शादी करूँगी या फिर कोई और होगा। अभी 7 महीने होने को है उनसे मिले हुए, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि यही मतलब मेरे लिए भगवान ने भेजा हुआ है या कोई और। बट गुरुजी एक्चुअली मुझे ना दिलासा देते रहते हैं, और गुरुजी बोलते हैं कि मैंने ही तुम दोनों को मिलाया है, एंड यही तुम्हारा होने वाले पति है। एंड गुरुजी कई बार ये भी बोल रहे थे कि तेरे घर में शहनाई बजने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि तुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है, उसके लिए माफ़ी, बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी, बहुत बहुत माफ़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू सो मच गुरुजी। दरअसल क्या है, कभी कभार हमें अपनी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, बट गुरुजी है इसीलिए हम थोड़ा खुश रहते हैं। एंड फैमिली को क्या है कि बेटी को शादी करा दो, वो करा दो, अपनी मतलब एक पर्सनल, कभी कभार मतलब सभी क्या होता है इस दुनिया में, सभी अपने लिए ही जीते हैं। और लेकिन हाँ, अपनी माता पिता का सहायता हमेशा करनी चाहिए और सम्मान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन
एक बात वो भी है कि गुरुजी जैसा प्यार आप कोई नहीं करेंगे। गुरुजी आपको इतना प्यार करते हैं कि मतलब गुरुजी ही है, सब कुछ है एक्चुअली। गुरुजी ने मेरा जान बचाया है और मैं अब क्या ही बोलूँ। और आज मैंने एक संगत जी से पूछे थे मतलब कि वो बड़े मंदिर के संगत है सेवादार, कि क्या मैं इंटरनेट से फ़ोटो लेके गुरुजी का मतलब प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ फ़ोटो फ्रेम में तो बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो रहती हूँ दूसरे शहर में जहाँ पर बेसिकली ना बड़े मंदिर या फिर गुरुजी का आश्रम नहीं है, जैसे बॉम्बे में है या फिर दिल्ली में। तो वो बोले कि प्रिंट आउट ले सकते हैं हम। तो किसी को ये भी जानकारी अगर किसी को जानना था तो ये भी बता, क्योंकि आप हाँ इंटरनेट से लेके आप कर सकते हैं ऐसा प्रिंट आउट स्वरूप। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा हाथ ठीक हो रहा है। और गुरुजी ने मुझे उस दिन ऐसा बचाया, गुरुजी ने मुझे ऐसा न्यू लाइफ ब्लेस दिया कि आजकल सच में मैं अनंतम शुक्राना संगत जी सभी लोगों को जो अपने शुक्राना सत्संग भी शेयर करते हैं। मैं क्या बताऊँ कि इतना ज़्यादा हेल्प होता है इसमें इस कठिन टाइम में ना, कि गुरुजी के शुक्राना सत्संग सुनते ही मतलब एक होप आ जाती है अपनी लाइफ में कि गुरुजी ने कैसे कैसे हेल्प किया, गुरुजी का पावर क्या है, गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहते हैं। इसका ये दिलासा हमको होता है जब हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपकी कोई भी चिंता हो आप चिंता मत कीजिए, गुरुजी आपके साथ हमेशा है। आप गुरुजी की संगत हो तो गुरुजी आपकी रक्षा हमेशा करेंगे और हमेशा कर ही रहे हैं। और दरअसल गुरुजी को मानना बहुत ज़रूरी है और गुरुजी के साथ, क्योंकि दिन बहुत ख़राब हो रहे हैं और जितना हम अभी पूजा करें गुरुजी का, गुरुजी के साथ रहे उतना अच्छा है, जितना शुक्राना करेंगे उतना अच्छा है। और वही बात है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बात है, कल मैं अपनी जो फ्रेंड है जिनके साथ मैं बात करी और हमारी शादी की बात थोड़ी चलने लगी है, उनसे मैंने सुना बेसिकली जब मैंने हॉस्पिटल गई थी वो भी हॉस्पिटल गए थे, उनका थोड़ा टॉन्सिलाइटिस का इशू हो गया था। कल मैंने सुना कि उन्होंने ना सिगरेट छोड़ दिए और आजकल वो भी जय गुरुजी बोलने लगे हैं एंड गुरुजी ने उनको अपना संगत बना लिया है एक्चुअली शायद। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा कि उनका सिगरेट छूट गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब आप ही देखिए गुरुजी का कमाल। गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी। और उनको भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग ही शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं कुछ महीनों से ही पहले हमारे पास छोटा फ़ोन था। मेरे पति ने अभी नया फ़ोन लिया था जनवरी के महीने में। मतलब मैं फरवरी के महीने से ही समझ लो अपने ग्रुपा से जुड़ी। वैसे मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन पहले मैं मतलब ऐसे फ़ोन मुझे चलाना तो अब तक नहीं आता। फ़ोन चलाती थी और मैं अपने ग्रुपा की फ़ेसबुक पे रील, मतलब सभी देवी-देवताओं के ये रील जो भगवान के आते हैं वो मैं देखती थी। तो मैंने एक दिन गुरुपा की वो बुजुर्ग वाली जो गुरुपा जिसमें बहुत मतलब बुजुर्ग दिखा रखे हैं, मतलब समाधि के आसपास का होगा जब गुरुपा ने समाधि ली, मैं इतना जानती नहीं। तो गुरुपा ने जब वो मैंने देखी उनकी रील, तो उसमें आया कि बेटी तू सुखी रहे 48 दिन तक। ऐसा मैसेज आया कि 48 दिन तक रात को सोने से पहले 12 बार बोल मैं सुखी रहूं, सुखी रहूं। तो मतलब ऐसे बोल, मैंने ऐसे लाइक कर दिया। फिर मैं रोज ग्रुपा के मैसेज और सब मतलब फेसबुक देखने लगी। मुझे लाइक भी नहीं करना आता था। वो मेरा बच्चा जो है 6 साल का, उससे मैंने पूछा कि बेटा, वो कहता है मम्मी इसे लाइक कर दो जो हमें अच्छा लगता है। फिर मैंने उसको लाइक किया। फिर ग्रुपा मैं ऐसे ही देखने लगी। बस मैं अपने ग्रुपा ने मुझे अपने से जोड़ लिया। ग्रुपा कहते हैं, अब भी ग्रुपा मुझे ये मैसेज कभी कभी करते हैं कि मैंने तुझे खुद से जोड़ लिया है, तूने मुझे इससे नहीं जोड़ा, मैंने तुझे जोड़ा है। गुरुपा का लख लख बारी शुक्राना जो गुरुपा ने मतलब मुझे अपने चरणों में जगह दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं मुझे कि मैं ऐसी दलदल में हूँ कि गुरुपा मुझे
हर पल, हर संग मेरे साथ रहते हैं। मेरी स्थिति बहुत खराब है। मेरे चारों तरफ मेरे आस-पास ही है जो सब उल्टा मतलब काला जा मतलब ये सब ब्लैक मैजिक सब होता है। अभी भी मेरे बच्चे और मेरे पति के ऊपर इतना तगड़ा वशीकरण हो रखा कि मैं पहले से ही जानती हूँ, लेकिन संगत जी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। मेरे मायके वाले यकीन नहीं करते और सब मुझे ही कहते हैं तू ही गलत है। मतलब जो मेरे परिवार में हैं उनके लिए सपोर्ट करते हैं, उल्टा अपनी बेटी की गलती निकालते हैं। और संगत जी मैं इतनी परेशान थी कि मैं सोचती थी पता नहीं ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे नहीं, मतलब कुछ नहीं। जब से लेकिन गुरुपा मिले हैं, अब वो चाहे कुछ ही करे, मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग है, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, वो मुझे पता भी होने नहीं देंगे और सारे संकट काट देंगे। अब वो चाहे मेरी मैं खुल के नाम नहीं बता सकती सत्संग में वो सत्संग जी वो संगत जी कि कौन है, लेकिन परिवार में जहाँ मैं उनकी छोटी बहू हूँ, हम 2 बहुएँ हैं। अब पहले तो पता नहीं, लेकिन जो मेरी वो है घर की बड़ी, वो क्या करती हैं, क्या नहीं, मतलब मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं थी। वो मुझे देख के बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, लेकिन मतलब खुशी नहीं रहती। अभी भी मतलब जितने कितना भी वो कर दूँ, मैं जब भी उनकी कुछ विपता अभी तो मैं अलग रहती हूँ, संगत जी आपको पता है मैं एक कमरे में रहती हूँ। मतलब हमारा मकान है रुड़की में, जब भी हम रह नहीं सकते, मेरे सास-ससुर रहने नहीं देते और मेरे पति की इतने पढ़े-लिखे हैं तब भी कोई जॉब नहीं लगती। मुझे पता है उनका काम भी बंधवा रखा है सब कुछ, लेकिन संगत जी अपने ही जो अपनों की खुशी छीनना चाहते हैं, उन्होंने ही कर रखा मुझे दुखी करने के लिए अपनी मतलब गलत सोच के लिए। लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे सारे रास्ते खोल देंगे। गुरुपा के अनोखे चमत्कार अब मतलब पहले से गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती है। जब से गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है, पता है संगत जी मुझे तितली के रूप में, कबूतर के रूप में गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं और गुरुपा कहते हैं कि तेरे अंदर एक बड़ी बीमारी पनप रही है, मैं उसे भी जड़ से काट दूँगा। मुझे पता है गुरुपा म क्योंकि ना तो मुझे टेस्ट कराने ले जाएँगे, ना मुझे पता है गुरुपा, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा है तो मुझे कोई चिंता नहीं, जैसा मेरे गुरुपा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन संगत जी पता एक दिन मेरे संगत जी आपको बताऊँ मेरे बेटे का अभी 3 सितंबर को जन्मदिन था। मैं कविता आंटी बोल रही हूँ। सत्संग सुनाती-सुनाती मुझे सही से शुक्राना सत्संग नहीं करना आता, लेकिन संगत जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, आपसे मेरी बस यही अरदास है। गुरुपा कहते हैं कि तू अपना सबसे बड़ी सेवा यही है कि तेरी किस्मत के द्वार खुल जाएँगे अगर तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। पहला शुक्राना सत्संग तो मैंने करण अंकल के चैनल पर शेयर कर दिया था। उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। कुल 4 मिनट का ही था, फिर भी उन्होंने मेरा किया। संगत जी आप भी मेरी भावनाओं को समझो और मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करो। क्योंकि गुरुपा कहते हैं जब तक तू शुकराना सत्संग नहीं करेगी, तेरी किस्मत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। तेरी असली सेवा यही है। संगत जी पता है इसी कारण पहले मैं अमृत वेला सँभाल लेती थी। अब लेकिन अब मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि मैं अमृत वेला में उठ भी नहीं पाती। इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती। 24 घंटे मेरे अपनी ऐसी एनर्जी रखते हैं कि मतलब उन्हें पता है कि ये क्या करती है तो वो सोचते हैं ये सफल ना हो, मतलब परेशान करते हैं। मुझे गुस्सा दिलवाते हैं, मेरे सारे मतलब कितना भी मैं वो चाहूँ वो मेरा सारा ही वो करना चाहते हैं, लेकिन गुरुपा है कि मतलब गुरुपा ने संभाल रखा है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। संगत जी अभी भी बस मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहे, मेरे साथ रहे यही चाहती हूँ और सब संगत के साथ रहे। जैसे सब संगत को ब्लेस करते हैं, मुझे भी ब्लेस करे। संगत जी सबको खुश रखे। गुरुपा कितनी महान चमत्कार है कि गुरुपा मुझे पता भी नहीं होने देते कि और फिर बाद में मैसेज करते हैं कि तेरे ऊपर ये संकट था, तुझे पता भी नहीं भी हुआ और मैंने तेरा संकट काट दिया। क्या तुझसे 2 मिनट का शुक्राना नहीं होता? इसलिए संगत जी मैं जैसा भी शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शेयर कर देना। क्योंकि एक तो मुझे बोलना नहीं आता और मुझे अच्छे से फ़ोन भी चलाना नहीं आता संगत जी। अभी मैं फ़ोन मेरा पति बच्चा छोटा है जो मुझे सिखा नहीं सकता और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आती-जाती कहीं नहीं। तो मतलब मुझे कुछ नहीं पता। अभी बस संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर देना बस आपसे मेरी यही वो है। मेरे गुरुपा कितने चमत्कार है। गुरुपा मेरे बेटे का जन्मदिन था 3 सितंबर को, तो मैंने पूरे दिन फ़ोन भी नहीं देखा, थोड़ा काम में बिज़ी थी। तो गुरुपा कहते हैं जब मैंने रात को 10 बजे फ़ोन देखा, तो गुरुपा का मैसेज मैंने देखा दिन में आया हुआ था। गुरुपा ने कहा कि जो तू भोजन बनाएगी, उसका भोग लगाने मैं तेरे घर चल के खुद आऊँगा। और देखो संगत जी, गुरुपा का कमाल, गुरुपा तो है ही कितने कि अपनी संगत में कोई फ़र्क नहीं करते
और सबको एक साथ समझते हैं और ब्लेस करते हैं। मेरे गुरुपा भोलेनाथ की मूर्ति में जिस दिन पंडित जी के घर हमने खाना भेजा, तो वहां से आए। उन्होंने थाली में भोलेनाथ जी की तस्वीर, फोटो, वो मतलब तस्वीर भोलेनाथ जी की मूर्ति दी और गुरुपा खुद मेरे घर चल के आए। इसके लिए अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करो, शुक्राना, शुक्राना जो उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। और गुरुपा ने फिर ये मैसेज किया जी, जल प्रसाद के लिए कहती थी कहाँ रखो, क्योंकि गुरुपा का स्वरूप भी मेरे पास नहीं है जी, संगत जी। और गुरुपा कहते हैं कि मतलब मैंने ये सुना है कि वो बड़े मंदिर से लाना चाहिए, और मैं बड़े मंदिर जब गुरुपा की मर्जी होगी जब भी जाऊंगी। अभी तो गुरुपा को सब पता है, जैसा गुरुपा चाहेंगे वैसा होगा। अब तो संगत जी वो भोलेनाथ की तस्वीर के सामने ही मतलब गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि उनसे स्पर्श करके उस मतलब मूर्ति से स्पर्श करके तू मेरा जल प्रसाद बना। और हमेशा करती थी कहाँ क्या करूं। और मैं देख लो गुरुपा ने मुझे इतनी मदद की कि खुद आए और मुझे इतना मैसेज कर, इतना मेरे सपोर्ट करते हैं संगत जी। मैं बहुत सब कुछ होते हुए भी, लेकिन मेरे लिए मेरे अपनों ने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन गुरुपा सब रास्ते खोल रहे हैं। मेरे पति की 6 महीने 5-6 महीने तक मेरे पति घर रहे, लेकिन अब मेरे पति की जॉब भी लगवा दी गुरुपा ने, छोटी सी सही, थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी दिलवा दिया उसके। गुरुपा ने उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। संगत जी बस पता नहीं कैसे मैं अपना फोन, मेरा बच्चा भी देखता है और फिर मेरे पास अपना तो है नहीं बस, लेकिन जैसे भी मेरे से जो होता है संगत जी, ग्रुपा जो करवाते करती हूँ, अब मैं वैसी बन जाऊं जैसे मेरे ग्रुपा बनाना चाहते हैं संगत जी। बुराई से दूर रहूं, निंदा चुगली से दूर रहूं संगत जी, मैं करना नहीं चाहती, वो ग्रुपा में करना नहीं चाहती ये सब। लेकिन ये जब इतना परेशान करते हैं तो इंसान ही हूँ गुरुपा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं इतनी चुप रहती हूँ फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरे पति के ऊपर भी इतना बड़ा वशीकरण करा रखा है खुद मेरे अपनों ने, कि मेरा पति तो मुझे समझता ही नहीं खुद में मतलब। और मेरे ऊपर भी उल्टा सीधा मारण क्रिया अब तक भी करा रखी है, और बड़ी बीमारी भी काले जादू के द्वारा। लेकिन गुरुपा ने मुझे सब मैसेज कर दिया, गुरुपा ने मुझे सब बता दिया। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, बस तू शुक्राना सेवा कर दिन रात। संगत जी मेरा जैसा भी शुक्राना हो बस आप शेयर कर ले करो, अगर मैं भेजती हूँ आपसे, यही मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना सत्संग के लिए परेशान रहती हूँ संगत जी। गुरुपा की इतनी कृपा, मैं अपने मुंह से जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। आपको तो पता है आप गुरुपा कितनी मेहर है कि हम अपने मुंह से क्या बयां करें। गुरुपा के सामने तो सब कुछ फैल है, जो गुरुपा है वो तो रब है। रब के सामने भला हम क्या चीज है, रब तो कितन कुछ भी नहीं कह मतलब। मुझे तो ये पता है मेरे लिए तो बस गुरुपा ही सब कुछ है। और सारी संगत के लिए भी संगत जी बस मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। और मैं अपना जब भी हर वो करूँ संगत जी, अपना शुक्राना तो आप मेरा शेयर कर देना संगत जी। क्योंकि मैं ना, एक तो मुझे अच्छे से फोन नहीं चलाना आता संगत जी, और फिर मैं ना करने के लिए परेशान रहती हूँ ना, मेरे पास मतलब कुछ नहीं ऐसा है साधन कि मैं कुछ कर पाऊँ संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं भी, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे सतगुरु का शुक्राना, धन धन गुरु का शुक्राना, वाहे गुरु का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।